सो भाई इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को 10 दिन में कैसे पूरा खत्म करते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना लेक्चर पढ़ना है और कौन सा टॉपिक अगर आपका फंस गया तो उसको कहाँ से पढ़ना है, हर एक चीज़ भाई आप बगल में देख सकते हो। ये पूरा PDF चल रहा है, मैंने पूरा मेहनत करके ये चीज़ पूरा बनाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और इसके बाद आपको 10 दिन में खत्म हो जाएगा हर चीज़। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब पूरा रोड मैप ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो 2021 में 7 नंबर का आया था, 2022 में 10, फिर 7, फिर अगर आप 8 और 25 की बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 से 7 नंबर का आया था और इसमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। वो ऐड कर दोगे तो भाई लगभग 9 से 10 नंबर का है। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब चलो हम देखते हैं डिटेल में इस चीज़ को। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो पूरा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो 5 टॉपिक्स में मेनली डिवाइडेड है। प्रोसेस एंड CPU शेड्यूलिंग, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम एंड डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें में से आपको डेडलॉक नहीं करना है, सॉरी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं करना है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा मतलब हार्ड है और बहुत ज्यादा दिमाग आपका लगेगा और भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं जनरली। ठीक है, तो आई वोंट रिकमेंड कि आप वो करो, इसीलिए हम इसको पूरा अच्छे से काट देते हैं भाई, ये हमको जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हर चीज का वेटेज क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो प्रोसेस है आपका और CPU शेड्यूलिंग, ये हर साल 2 से 3 नंबर का आता है भाई। मतलब ये अकेला टॉपिक आपको 2 से 3 नंबर दे सकता है। फिर अगर हम बात करें डेडलॉक की तो यहाँ पे आपको 1 से 2 नंबर मिलते हैं हर साल ऐसे। और फिर अगर आप देखो मेमोरी मैनेजमेंट, इधर थोड़ा सा ऊपर है, ये मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल सिस्टम, यहाँ से हर साल 3 से 4 नंबर आते हैं। इसमें ऐसे पैटर्न फॉलो होता है कि अगर कभी सोचो मेमोरी मैनेजमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो फाइल सिस्टम से कम आएंगे, अगर फाइल सिस्टम से ज्यादा आ गए तो मेमोरी से कम आएंगे, लेकिन यहाँ कंबाइंड वेटेज 3 से 4 नंबर का होता है। ये हो गया। अब हम आते हैं अपना हर एक टॉपिक वाइज देखते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला हम लोग का टॉपिक है प्रोसेस एंड CPU शेड्यूलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेनली होता है वो 3 तरीके से होता है क्वेश्चन, मतलब 3 सब टॉपिक में ये डिवाइडेड है, ये और ये। ठीक है, तो पहला चीज है प्रोसेस स्टेट डायग्राम से क्वेश्चन। ये आपको डायग्राम दिखेगा जब आप पढ़ोगे तो आपको ये डायग्राम दिखेगा। अब यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन थ्योरी के आ जाते हैं कि भाई कोई अगर प्रोसेस रेडी में है तो वो स्टार्ट में जा सकता है कि नहीं, अगर आपका कोई प्रोसेस रनिंग में है वो सीधे स्टार्ट में आ सकता है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन होते हैं। जनरली 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी कभी आपका देखो जनरली 1 नंबर के होते हैं लेकिन कभी कभी 2 नंबर के भी आ सकते हैं। ठीक है, जो अब हम आते हैं CPU शेड्यूलिंग। अब जो CPU शेड्यूलिंग होता है इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम, जैसे आपका हो गया FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट, प्रियोरिटी क्यू, ऐसे करके बहुत सारे हैं। और यहाँ पे आराम से ना हर साल 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब ऐसे कर सकते हो कि 96 से 97% ये टॉपिक हमेशा आता है हर पेपर में, और ज्यादातर ये 2 नंबर का आता है, लेकिन कभी कभी आपका 1 नंबर का भी आएगा। ठीक है, ये हो गया। और जो लास्ट टॉपिक है इस मतलब टॉपिक में, इस सब टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका सिस्टम, ये सिस्टम कॉल, थ्रेड और फॉर्क सिस्टम कॉल। ये जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक नंबर का या कभी कभी 2 नंबर का, और ये बस इसके लिए बस 1 से 2 लेक्चर काफी होगा। अब वो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी नीचे। ठीक, तो अब हम आते हैं नीचे, देखते हैं कहाँ से ये पढ़ना है। ये टॉपिक प्रोसेस एंड CPU शेड्यूलिंग कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से अपना 3 से 4 नंबर आपको लाने हैं। तो ये आपका है भाई, ये प्लेलिस्ट जो मैंने बताया है विश्वदीप सर ने कराया था, 2023 का ये प्लेलिस्ट है। और इसमें आपको क्या करना है कि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक देखना है, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, और जो प्रीवियस जब आप देखते रहोगे उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं 2008 से लेकर 2025 तक का। अब मैं 2008 क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज 2008 के पहले के मतलब एक तरीके से इरेलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये अब देखो मैंने बताया था कि प्रोसेस और CPU शेड्यूलिंग तो आप लेक्चर 1 से 10 तक कर सकते हो, लेकिन अब आपका जो टॉपिक बचा है सिस्टम कॉल्स हो गया, थ्रेड्स हो गया, फॉर्क हो गया, ये कहाँ से करोगे। इसके लिए विश्वदीप सर का ही एक लेक्चर है, ये आपका 2022 में सर ने पढ़ाया था, और ये भी अनअकैडमी पे है, और ये वाला लेक्चर है लेक्चर नंबर 27। मैं आपको लिंक दे दूंगा मतलब डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। ये बस देखोगे यहाँ से आपका सिस्टम कॉल्स हो जाएगा, फॉर्क हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और जो थ्रेड वाला टॉपिक है ना, इसमें जो आप ये थ्रेड देख रहे हो वो इसी में आपका मतलब इंक्लूड हो जाएगा। ये जो है आपका प्लेलिस्ट, इसमें आपका इंक्लूड है थ्रेड वाला टॉपिक। एक एक है उसमें दिया है पूरा मल्टी थ्रेडिंग हर चीज, तो वहां से आप पढ़ लेना। तो ये जब आप कर लोगे ये 10 लेक्चर और ये वाला लेक्चर, तो आपका टोटल मतलब 2 से 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ये टॉपिक हो जाएगा। और सब एक लेक्चर आप देखोगे तो 1 से 1.5 घंटे का है, तो टोटल इधर से आपका मान के चलो कि 11-12 घंटे का है। तो आप आराम से इसको समझ लो, जो लेक्चर देखना है वो 3 से 4 दिन में लेक्चर देख लोगे, और मान के चलो 2 दिन में आप इसका PYQ लगा सकते हो, ये चीज है। अब हम आते हैं अपने
टॉपिक डेडलॉक पे। डेडलॉक कहाँ से करना है? अब हर साल अगर यहाँ पे देखो डेडलॉक में ऊपर हम आते हैं तो ये देखो आपका वेटेज कितना है, 1 से 2 नंबर का डेडलॉक आता है हर साल। तो इसको कैसे करना है? आसान टॉपिक है, इसीलिए ये आपको करना है। तो इसके लिए जो यही वाला प्लेलिस्ट है जो मैंने आपको बताया शुरुआत में विश्वदीप सर का, ये वाला प्लेलिस्ट, इसी का आपको लेक्चर नंबर 16 से 19 तक देखना है। 16, 17, 18, 19 ये देखना है। और उसके बाद पीवाईक्यू लगाने हैं 2008 से 2025 का। ये आप भाई 2 दिन में कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। और अगर आप बहुत तेज हो भाई 1 ही दिन में कर सकते हो ये चीज। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब टॉपिक आते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट कौन कौन से आते हैं आपके डेडलॉक से। तो एक होता है भाई बैंकर्स एल्गोरिथम। उसमें क्या होता है, आपको एक टेबल देता है, उसमें कहता है भाई ये रिसोर्स है, किसमें मतलब आपका डेडलॉक आएगा किसमें नहीं आएगा। ये बैंकर्स एल्गोरिथम है। यही सब लेक्चर्स में है, आपका सब अच्छे सर ने पढ़ाया है। फिर आता है डेडलॉक का थ्योरी क्वेश्चन कि कब डेडलॉक होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट, ये सब का। फिर एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का क्वेश्चन आता है, सर ने कराया है, और वो कराया है आपका ये लास्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से सर ने कराया है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का क्वेश्चन वहां से आता है। फिर ये जो आपका क्वेश्चन है, डेडलॉक विल अकर और नॉट एंड हाउ मेनी रिसोर्स नीडेड टू अवॉइड डेडलॉक। ये भी जो है एक तरीके से आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का एक क्वेश्चन है, और सर ने यही आपका आखिरी लेक्चर में इसको कराया है। और फिर लास्ट देखते हैं, हाँ, सिस्टम कॉल विच विल रिक्वायर कर्नल लेवल थ्रेड फॉर एक्सेट्रा। तो ये जो मैंने बताया था आपको कि ऊपर ये वाला जो क्वेश्चन है सिस्टम कॉल एंड फॉर, यहाँ से आपको ये करना है और ये क्वेश्चन आता है लगभग। तो ये हो गया आपका। अब आपका ये देखो कि प्रोसेस एंड सीपीयू शेड्यूलिंग और डेडलॉक से आपका समझ लो 4 से 5 नंबर कंफर्म हो गया। मतलब आप अगर आप अच्छे से करोगे, सब लेक्चर देखोगे, पीवाईक्यू करोगे, तो आप भाई 4 से 5 नंबर ला सकते हो इसी में। अभी आपका बचा है 2-3 टॉपिक। अब आते हैं हम भाई मेमोरी मैनेजमेंट पे। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट पे इसके लिए ऐसे तो बहुत बड़ा मेमोरी मैनेजमेंट है, लेकिन यहाँ सर ने बहुत अच्छे से कराया है। मतलब पीडब्ल्यू का ये आपका है प्लेलिस्ट पीडब्ल्यू का। और यहाँ पे आपको बस लेक्चर नंबर 5 करना है एंड लेक्चर नंबर 6 करना है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6। और इसके बाद आपको 2008 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यू पूरे लगाने हैं। अब अब क्या होता है कि पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 टॉपिक बहुत हार्ड है। एक आपका है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को मैं कहूंगा कि भाई पूरे के पूरे ऑपरेटिंग मतलब पूरे पूरे गेट के सिलेबस में वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। और फिर आता है आपका मल्टी लेवल पेजिंग। मल्टी लेवल पेजिंग उतना मतलब हार्ड नहीं है, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो हो सकता है जैसे मुझको दिक्कत हुआ था और बहुत लोग को दिक्कत होता है कि आपको मल्टी लेवल पेजिंग में मतलब सही से क्वेश्चन ना बने। मतलब आप बेसिक क्वेश्चन तो कर लोगे लेकिन सही से क्वेश्चन ना बने। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, मतलब यहाँ से आप मतलब बन जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन है, मल्टी लेवल का नहीं सॉल्व होता है, तो आप भाई ये एक गो क्लासेस का है लेक्चर वीडियो, आपको ये देखना है। लगभग आपका मान के चलो 1 घंटे 40 मिनट का है, तो आपको ये देखना है। इसमें सर ने अच्छे से कराया है और आपको मल्टी लेवल पेजिंग अच्छे से मतलब आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपको नहीं आता है, मतलब सबका भाई अपना अलग अलग स्टाइल होता है, किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। तो अगर मान लो आपको यहाँ से नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको फिर भाई यहाँ पे आना है। अमित खुराना सर ने कराया है लेक्चर, निर्भाव सीरीज है करके। इसमें आपको लेक्चर नंबर 33 से 40 तक पूरा मतलब देखना पड़ेगा। मतलब भाई मल्टी लेवल पेजिंग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी भाई 1-2 नंबर का एक नंबर का आता है, तो उसको आप नहीं छोड़ सकते, तो उसको अच्छे से करो। तो आपको ये 33 से लेके 40 तक देखना है, और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सब कवर्ड हो जाएंगे, चाहे जहां से भी मतलब कुछ भी क्वेश्चन है, चाहे मेड इजी का क्वेश्चन हो चाहे कितने भी हार्ड लेवल का हो, यहाँ से आप करोगे तो हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम आते हैं भाई मेमोरी मैनेजमेंट में ही एक टॉपिक फंसा है। मतलब ये आपका ए था, ये आपका पेजिंग और जो वर्चुअल मेमोरी वाला क्वेश्चन था, मतलब टॉपिक, ये आपका एक टॉपिक था। अब इसमें एक और टॉपिक आता है जो कि होता है पेज रिप्लेसमेंट, जिसमें क्या होता है, एलआरयू आता है, फीफो आता है, ऑप्टिमल एल्गोरिथम आता है। इसमें पेज रिप्लेसमेंट होता है। क्या होगा आपको पता चल जाएगा वीडियो देखोगे तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यही जो पीडब्ल्यू वाला सर ने आपको कराया था, विश्वदीप सर ने पीडब्ल्यू पे, उसका जो 7th लेक्चर था आपको वो देखना है। और उसमें भी बस आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 टॉपिक सर ने पढ़ा है, पेज रिप्लेसमेंट, फाइल सिस्टम और आपका डिस्क वाला। तो आपको बस अभी पेज एल्गोरिथम वाला देखना है और उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेक्चर 7 में बस आपको पेज रिप्लेसमेंट करना है और क्या कहते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करना है मेमोरी मैनेजमेंट का पूरा, 2008 से लेके 2025 तक। अब मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या सवाल आते हैं वो देखो।
तो पहले तो ये पूछ लेता है भाई इफेक्टिव, इसको हम बदलते हैं, हाँ, इफेक्टिव मेमोरी टाइम कैशे हिट मिस कितना। तो होता क्या है कि आपको मतलब दे दिया था कि भाई ये चीज है, उसमें कैसे हिट हुआ, कैसे मिस हुआ, तो डेटा को लाने में कितना टाइम लगा, ये एक तरीके का क्वेश्चन होता है। फिर दूसरा होता है भाई ये पेज रिप्लेसमेंट से, ये आपको दे देगा ये फीफो यूज हुआ है, लीफो यूज हुआ है, ऑप्टिमल यूज हुआ है, आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हुए, कितने नंबर ऑफ पेज हिट्स हुए। आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। फिर आपका आता है भाई पेजिंग से क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि आपको एक फिजिकल एड्रेस दे देगा, आपको कहेगा लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करो, या तो लॉजिकल एड्रेस दे देगा फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करो, ये पूछ लेता है। और फिर मल्टी लेवल पेजिंग देता है। मल्टी लेवल पेजिंग क्या पूछता है भाई कि आ, कितने नंबर्स ऑफ लेवल्स आएंगे, मतलब आपको एक दे देगा प्रोसेस, उसमें पूछेगा कितने नंबर ऑफ लेवल्स इसमें मतलब लगेंगे पेज टेबल पे, ये हो जाएगा। फिर आपका एक कॉन्सेप्ट बचता है बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, तो ये पूछ लेता है आपका। तो ये थे मोस्ट रिपीटेड मतलब कॉन्सेप्ट जो यहाँ से आते हैं। आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब लास्ट टॉपिक बचता है आपका फाइल सिस्टम एंड डिस्क मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम एंड डिस्क मैनेजमेंट, इसको कैसे करना है। तो जो मैंने बताया था कि 7th लेक्चर जो है इसमें 3 टॉपिक्स थे। एक आपका पेज रिप्लेसमेंट, एक था फाइल मैनेजमेंट, और एक था आपका डिस्क शेड्यूलिंग वाला। तो आपने ये पेज रिप्लेसमेंट तो कर लिया था। अब आपको क्या करना है कि वापस से इस लेक्चर पे और फाइल सिस्टम और डिस्क मैनेजमेंट देखो, ठीक है, ये देखना है, और जो पीवाईक्यू थे आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका डिस्क वो है, डिस्क शेड्यूल, कुछ ऐसे करके है टॉपिक डिस्क शेड्यूलिंग का, या फिर जो भी आप देख लेना। उसमें क्या होता है कि आपको देता है कि कितना नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स आएंगे। हेड मूवमेंट्स मतलब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वो चीज, कितने नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स आएंगे, और किसी फाइल को एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा, यूजिंग सी स्कैन, लुक, सी लुक, ये सब क्वेश्चन। ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अभी इसमें एक पैटर्न बता रहा हूँ। फिर दूसरे टाइप का ये होता है, ये आपका फाइल सिस्टम से है, कि आपको दे देगा कि भाई इतने नंबर ऑफ फाइल्स हैं, इतना डेटा है, आपको बताना है टोटल कितना मैक्सिमम फाइल साइज हो सकता है, कितना ये सेव कर सकता है। और इसमें फिर 3 टॉपिक आते हैं, लिंक्ड, कंटिन्यूअस, इंडेक्स, मतलब आप किस तरीके से फाइल को सेव कर रहे हो। लिंक्ड फॉर्म में होता है, लिंक्ड लिस्ट फॉर्म में, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में, एक इंडेक्स फॉर्म में। तो उसके बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरी में। और फिर फ्रेगमेंटेशन पे सवाल आ जाते हैं कि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा या एक्सटर्नल होगा, लिंक्ड एलोकेशन में इंटरनल होगा एक्सटर्नल होगा, ऐसे करके सवाल आते हैं थ्योरी में, ये चीज़। और यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, अगर क्वेश्चन यहाँ से आया ना तो यहाँ से नहीं आएगा, और अगर क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से नहीं आएगा, ये एक पैटर्न है, ठीक है। तो भाई ये था पूरा पूरा। और अब इसमें आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ कि क्या आपको करना है। देखो, जब आप ये सॉल्व करोगे आपको हो सकता है भाई 10 दिन लगे, 12-13 दिन लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर मतलब कितना आप मेहनत करते हो। तो अगर आप देख रहे हो ये सब पूरा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपका 50% पीवाईक्यू लग जा रहा है, तो भाई आप बहुत आगे हो, मतलब सही में, मतलब ऐसा ही होता है। शुरुआत में आप लगाओगे आपको 50% लग गए तो आप बहुत आगे हो, ठीक है। तो अब आप लोग हो जाओगे कि यार, आप ये नहीं देखोगे मेरा 50% हुआ है, आपको वो ये लगेगा मुझसे 50% नहीं हो रहा है, तो वैसे नहीं सोचना है। अब आपको क्या करना है कि जो आपका नहीं लगा है ना क्वेश्चन, ये देखो, जो नहीं लगा है उसका सी द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, और जो आपने सॉल्व नहीं किया उसका आपको सोल्यूशन देखना है, वीडियो सोल्यूशन या फिर जो भी है आप देख लो। गेट वाला बुक है तो उस पर वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है क्यूआर कोड पे। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक कॉपी बनानी है, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं लगे थे आपको उन क्वेश्चन को उसमें सॉल्व करना है, यहाँ पे मेक अ कॉपी एंड सॉल्व दोस क्वेश्चन। और अब आपके पास वो कॉपी है, अब आप अपना बढ़ जाओ दूसरे सब्जेक्ट पे, लेकिन आपको जब भी टाइम मिले उस क्वेश्चन को मतलब देखते रहो वहाँ पे कैसे सॉल्व किया था, कैसे किया था। तो इससे होगा क्या कि अगली बार जब आप मतलब ये सब्जेक्ट रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा और वो सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो आपका 50% सॉल्व हुआ था भाई, अब अगली बार जब तुम देखोगे तो आपका 70 से 80% तक आप मतलब सॉल्व कर लोगे। एंड 70 से 80% पीवाईक्यू सॉल्व करना इज लाइक, मतलब आप बहुत अच्छा कर ले रहे हो। हर एक सब्जेक्ट में कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत ट्रिकी होते हैं, वो ऑल इंडिया रैंक 1 भी आएगा ना भाई, उससे नहीं सॉल्व होंगे, तो वो स्किप कर सकते हो। अगर आपको 70 से 80% भी हो रहा है तो भाई दैट इज मोर देन इनफ। और फिर हम आते हैं नीचे, और ये था भाई पूरा पूरा रोड मैप आपको कैसे करना है। अब मैंने जैसे आपको बता दिया कि आपका शुरुआत में प्रोसेस वाले में आपका टाइम लग जाएगा, मान के चलो 5 से 6 दिन। फिर आपका डेडलॉक करोगे उसमें 1-2 दिन लगेगा। फिर आप आओगे इसमें मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें टाइम लग सकता है 3 से 4 दिन। अगर आपको मल्टी लेवल पेजिंग नहीं आ रहा है तो मैं कहूंगा कि आप बेसिक पेजिंग का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और पैरेलली वो देखते रहना। मतलब जो मान लो अमित खुराना सर से ही आपको समझ में आ रहा है तो पैरेलली वो देखते रहना, और सब्जेक्ट भी कवर करते रहना। एंड
इसमें आपका लग गया 3 से 4 दिन, और फिर जो आपका ये फाइल सिस्टम उसमें 1 से 2 दिन। तो ओवरऑल आप जो है आप 10 से 11 दिन में कवर कर लोगे, अगर आपको मल्टी लेवल पेजिंग में दिक्कत नहीं हुआ। और अगर हो रहा है फिर भी आप पैरेलली इसको करते रहना, फिर भी आपका 10 से 12 दिन में आपका ये सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, और एक बार आप पीवाईक्यू लगा दिए होगे। तो ये था स्ट्रेटजी भाई। और तो भाई अगर आपको लगता है कि मैं आपका मतलब ऐसे मदद कर पाऊंगा, 3 से 4 महीने बचे हैं ज़्यादा, मतलब आपको कहाँ से क्या करना है, कौन सा टॉपिक स्किप कर सकते हो, और हर एक सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा चीज़ हार्ड है, वो सब जानना है, और आपको एक तरीके से एक मेंटर चाहिए होगा 3 से 4 महीने के लिए, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको सही में लगता है कि मैं मदद कर पाऊंगा तभी करना है, ऐसे नहीं। और एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। वहाँ से मैं आप लोग से इनपुट लेता हूँ कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या वीडियो आपको चाहिए, हर एक चीज़, ठीक है। तो एक सजेशन है कि भाई अब 1000 वीडियो मत देखो, अब एक आप स्ट्रेटजी का देख लिए हो कैसे क्या करना है, उसको फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो भाई। 3 से 4 महीने हैं, अभी भी आप भाई 45 से 50 नंबर ला सकते हो। तो हार्ड वर्क एंड भाई अच्छे से करो। बाय।